अगर आपको भी हाथ पैरों में सुनपन या झंझनाहट रहती है तो ये 3 चीजें खाना शुरू कर दीजिए और कुछ खास नियम जो आपने जरूर फॉलो करने हैं ताकि आपकी नसें हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, जिंदगी में कई बार अचानक ऐसे पल आ जाते हैं जब हमारे हाथ या पैर एकदम से सुन्न हो जाते हैं। उस हिस्से में अजीब सी झंझनाहट शुरू हो जाती है, कभी हल्की सी सनसनाहट शुरू हो जाती है, चुभन सी महसूस होती है। कई लोगों को ऐसे लगता है जैसे उस जगह पर बारीक सुई चुभने जैसा एहसास होता है, कांटे चुभने जैसा एहसास होता है। ऐसी हालत में हम बिना सोचे समझे तुरंत उस हिस्से को हिलाने लगते हैं, हाथ को झटका मारते हैं, पैरों को झटका मारने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये समस्या बिना किसी चेतावनी के अचानक शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद अपने आप वो ठीक भी हो जाती है। इस वजह से ज्यादातर लोग इसे गंभीर नहीं मानते और सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है। लोगों को लगता है कि इसमें घबराने जैसी कुछ भी बात नहीं है, ये किसी बीमारी का कोई संकेत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर यही सुनपन, झंझनाहट या चुभन बार बार होने लगे, बिना किसी साफ वजह के साथ बार बार पैरों में सुनपन या हाथों में सुनपन हो, या फिर हाथों में दर्द हो जाए, जलन हो, भारीपन महसूस हो, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में ये किसी अंदर छुपी गंभीर बीमारी की शुरुआत या चेतावनी हो सकती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आगे चलकर शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली है हाथ या पैरों में होने वाला ये सुनपन असली कारण क्या होते हैं, ये परेशानी किस वजह से पैदा होती है और घर पर रहकर कौन कौन से आसान लेकिन असरदार उपाय अपनाए जा सकते हैं। आपसे बस यही निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा और अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले हम सुनपन को पहचानते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें कैसे पता चले कि हाथ या पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं लेकिन उसका सही एहसास नहीं हो रहा, उस जगह झंझनाहट हो रही है, सुई चुभने जैसा एहसास हो रहा है या जलन महसूस हो रही है, तो साफ संकेत है कि उस हिस्से में सुन्नपन आ चुका है। कई बार बिना किसी वजह से अचानक हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं। जैसे ही हम उस हिस्से को थोड़ा हिलाते हैं, उंगलियां चलाते हैं या मालिश कर लेते हैं, तो कुछ ही मिनट में राहत मिल जाती है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। अब सवाल ये है कि ये समस्या बार बार क्यों होती है, असली कारण क्या है। दोस्तों, हमारे हाथ और पैरों में बहुत सारी नसें होती हैं जिन्हें नर्व कहा जाता है। जब इन नर्व तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता या किसी जगह दबाव या रुकावट बन जाती है तो उस हिस्से में सुनपन, झंझनाहट, चुभन महसूस होने लगती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखने वाली जो चीजें हैं वे 2 वजह होती हैं। पहला कारण है, अगर आपको लंबे समय में हथेली या फिर कलाई या फिर उंगलियों में बार बार झंझनाहट या सुनपन महसूस होती है तो इसकी वजह कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ये तब होता है जब कलाई के बीच से गुजरने वाली मुख्य नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है। यही नर्व हाथ और उंगलियों तक सही सिग्नल पहुंचाती है। इस समस्या में खासतौर पर अंगूठा, तर्जनी और बीच वाली उंगली ज्यादा प्रभावित होती है। अगर इसे शुरुआती समय में पहचान लिया जाए तो इसे कंट्रोल करना काफी आसान है। इसीलिए कोशिश करिए कि लंबे समय तक हाथ एक ही पोजीशन में ना रखें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, कलाई और उंगलियों को आराम देते रहें। दिन में 2 से 3 बार कलाई को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहें। इससे नर्व पर पड़ा दबाव कम होने लगता है और सुनपन में आराम मिलता है। दूसरा कारण है जरूरी पोषक तत्वों की कमी। जब शरीर में विटामिन B1, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमी होने लगती है तो नर्व सही तरीके से काम नहीं कर पाती। इसी वजह से हाथ पैर सुन्न होना, झंझनाहट, जलन और चुभन बार बार होने लगती है। ऐसी हालत में पूरा शरीर थका हुआ लगता है, हर समय एनर्जी की कमी महसूस होती है, थोड़ा सा काम करने पर भी कमजोरी आ जाती है, कई बार बिना वजह मूड भी खराब हो जाता है। इस कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है सही और पूरा पोषण डाइट से मिले। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा पोषण नेचुरल फूड से लिया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है। बहुत टाइट कपड़े पहनना, घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना, शरीर की मूवमेंट बहुत कम होना, ये सभी चीजें भी नसों पर दबाव डालती हैं। खासकर लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करते रहना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, ऑफिस में लगातार बैठे रहने वाले लोग, इनमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और सुनपन बढ़ जाता है।
कई बार ये समस्या डायबिटीज, थायराइड या पुराने स्ट्रोक या नर्व डैमेज की समस्या में भी आ जाती है। इसीलिए अगर परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। रात को सोने से पहले जिस हिस्से में सुनपन हो रहा है उसमें 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से मालिश कीजिए। अगर सुबह उठते ही हाथ या पैर सुन लगते हैं तो रात में करवट बदलकर सोने की आदत डालें। दिन में हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक जरूर करें। गुनगुने पानी से सिकाई करने से भी नसों को आराम मिलता है। सेंधे नमक वाले पानी में अपने हाथों या पैरों को डिप करके रखने में भी काफी आराम मिलता है। इसमें दालचीनी, सौंठ और हल्दी बहुत काम करती है। आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे, उसमें 2 चुटकी दालचीनी डालेंगे, 1 चुटकी सौंठ डालिए, 1/4 चम्मच हल्दी डालिए, पानी को उबालिए। उबलने के बाद गैस बंद कर दीजिए। फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर पीना शुरू करिए। ये नसों को मजबूत करती है और ब्लड के सर्कुलेशन को भी अच्छा करती है। कुछ डाइट का ध्यान भी आपने जरूर रखना है। अपनी डाइट में केला, पालक, किशमिश, तिल, गुड़, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना है। एंड में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, ज्यादातर बीमारियां हमारी आदतों और खाने से जुड़ी होती हैं। अगर आप सही डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल और पूरा आराम सही से करते हैं, यानी कि सही नींद लेते हैं, तो सुनपन, झंझनाहट काफी हद तक ठीक की जा सकती है। दोस्तों, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।